थ्री इडियट्स का इकॉनिक कैरेक्टर फुनसुक वांगडू याद है? बहुत कम लोगों को पता है कि किसी राइटर की इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ इंसान से इंस्पायर्ड था। और आज वही इंसान सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल को लेकर एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में। तो पहले जान लेते हैं कि सोनम Day 19 of Sonam Wangchuk is Support for Sonam Wangchuk is growing. ये लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर और एजुकेशनल रिफॉर्मर जिन्होंने लद्दाख के एनवायरनमेंट और वहाँ के लोगों के लिए सालों तक काम किया। आज वही सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए एक स्ट्राइकर। दरअसल 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर जिसे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिली और एक लद्दाख सिर्फ बिना लेजिस्लेटिव असेंबली की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यानी वहाँ के लोग ही अपनी खुद की सरकार चुन सकते, ना ही गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में पार्टिसिपेट कर सकते। वहाँ के बड़े मैटर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही गवर्न किए जाते हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोग भी अपनी खुद की सरकार चुनकर पॉलिटिकल मैटर्स में हिस्सा ले सकें। साथ ही वो लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशन को 6th शेड्यूल के अंदर लाने की भी डिमांड कर रहे हैं। 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को जमीन, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर और लोकल गवर्नेंस के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देते हैं। सोनम वांगचुक का मानना है कि लद्दाख की एनवायरमेंट सेंसिटिव और एक ट्राइबल मेजोरिटी रीजन है, इसलिए बिना किसी प्रोटेक्शन के वहाँ की पहचान और उसके रिसोर्सेज पर असर पड़ सकता है। इसी रीजन से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। वहाँ उनकी और सीजेपी की दो बड़ी डिमांड्स और एक तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और एग्जाम इरेगुलरिटीज से जुड़े सुसाइड विक्टिम्स को 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन। इन्हीं कारणों से सोनम वांगचुक 28 जून से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका 8 किलो वजन कम हुआ है और उनका ब्लड प्रेशर 104/66 तक गिर गया है। So he has lost more than 9 kg on the 19th day of his indefinite fast. Wangchuk's indefinite hunger strike in support of the Cockroach Janata Party's protest. Also have said that it's not appropriate for him to continue the hunger strike because there is like serious concerns regarding his health. आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं, तो उससे क्या बदले। और ये पहली बार नहीं है जब किसी ने अपनी बात सुनवाने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगाई। इन्वायरमेंटलिस्ट जीडी अग्रवाल ने भी गंगा नदी को बचाने के लिए 111 दिन तक हड़ताल की, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी और उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, हंगर स्ट्राइक जीडी अग्रवाल की हो या सोनम वांगचुक की, हर बार एक ही सवाल सामने आ खड़ा होता है। क्या हमारी सरकार किसी मैटर की इम्पोर्टेंस को तभी समझती है जब उसके साथ किसी की जिंदगी भी दांव पर लग जाए?